धाकड़ धामी किसानों से वोट मत मांगना। पुष्कर सिंह धामी ग्रामीणों से वोट मत मांगना। धामी जी, आपने मीडिया के सामने एक वायदा किया था कि लक्सर के किसानों और ग्रामीणों के 3 महीने के बिल बिजली के माफ किए जाएंगे, जिससे आप मुकर गए। अब हमारा सवाल ये है कि आप किस मुंह से लक्सर में आएंगे, इसलिए आप लक्सर में मत ही आना तो अच्छा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से किसानों, ग्रामीणों और उत्तराखंड के तमाम उन लोगों को जो कृषि से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उनसे धामी जी आप वोट किस मुंह से मांगेंगे, इस पर आज हम एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपने 3 महीने के बिजली के बिल माफ करने की जो बात कही थी, उसको आज तक सालों बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया। पुष्कर सिंह धामी, ये वो नाम है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये वो नाम है जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, और प्रदेश भी कौन सा है, जो ऊर्जा प्रदेश कहलाता है, जो अपने आप को ये कहता है कि ये ऊर्जा प्रदेश है। और ऊर्जा जो हम अपनी जो उत्तराखंड के संसाधन है उनसे ऊर्जा बनाते हैं और अपने पड़ोसी राज्य को हम बिजली बना करके बेचते भी हैं, देते भी हैं। साथ ही एक बड़ी बात ये भी है कि लक्सर से सटे कुछ इलाके ऐसे हैं जो यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, आप सभी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो निजी ट्यूबवेल कनेक्शन है वो बिल्कुल लगवाना फ्री है, उसमें किसी प्रकार का कोई सरचार्ज नहीं है। और 7 नवंबर 2025 के बाद से किसानों के लिए ट्यूबवेल पर किसी प्रकार का कोई बिल दे नहीं है, बिजली बिल्कुल मुफ्त है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम ऊर्जा प्रदेश कहलवाते हैं अपने आप को, हमारी नदियां जिनमें गंगा जमुना की हम बात करें, जो बिजली बनाती हैं और हम पड़ोसी राज्यों को बेचते हैं और वो बिजली फ्री देते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि धाकड़ धामी जी, आप अपने आप को धाकड़ कहलवाते हैं, आप प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आपको ना तो किसी से पूछना है और ना किसी को कुछ कहना है। आपको सीधा सीधा एक लेटर जारी करना है सचिवालय से और किसानों की बिजली मुफ्त हो जाएगी। आज इस प्रेस के माध्यम से मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि यदि जल्द ही किसानों की बिजली मुफ्त नहीं की गई तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। लक्सर विकास समिति के तत्वाधान में और जो किसान संगठन है उनसे चर्चा करके एक बड़े आंदोलन के तरफ हम कूच करेंगे और उस आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की, पुष्कर सिंह धामी की होगी। देश के जो मुखिया हैं, जो अपने आप को धाकड़ धामी कहलवाते हैं और अभी उनको एक नया नाम भी उनके कार्यकर्ताओं ने दिया है, वो नाम दिया धुरंधर। तो मैं उस धुरंधर से ये अपील करता हूं कि वो लक्सर सहित, हरिद्वार जिले सहित पूरे उत्तराखंड के जो किसान हैं, उनकी जो कृषि से जुड़े किसान हैं, कृषि से कैसे भी जुड़े हैं, जो ग्रामीण हैं, जो कृषि का कार्य देख रहे हैं, कर रहे हैं, उनके जो नलकूप के, जो ट्यूबवेल के, जो बिजली के बिल हैं, वो पूरी तरह से माफ होने चाहिए, उनके सरचार्ज पूरी तरह से माफ होने चाहिए। साथ ही जो नए कनेक्शन किसान लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, वो पूरी तरह से निःशुल्क लगाए जाने चाहिए। और जिस प्रकार से लक्सर में मैं आज बैठा हूं, लक्सर ने जिस प्रकार से पिछले 2 साल में आपदा झेली है, पहाड़ का जो भी पानी है वो सब खादर में समाता है, हम सब जानते हैं। पहाड़ पे आपदा आई और पानी सब नीचे उतर के खादर में आया, तो जो फसलें खराब किसानों की हुई हैं
और किसान पिछले 2 साल से बिजली के बिल जमा नहीं करा पा रहे, उन सब किसानों की ओर से मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो बिजली के बिलों में रियायत देते हुए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और थोड़ा सा ध्यान हरिद्वार की तरफ देते हुए हरिद्वार के किसानों और उत्तराखंड के सभी किसानों के बिजली के बिल माफ करेंगे। अन्यथा हमें सड़कों पर उतरना होगा, हमें आंदोलन के लिए उतरना होगा और जिसकी समझ जिम्मेदारी राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार की होगी। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से ये भी विनती करता हूं कि आपके ही समक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बिजली माफी की बात कही थी, लेकिन आज 1-2 साल बीत जाने के बाद भी वो पूरी नहीं हुई है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसको, चूंकि किसानों से जुड़ा मुद्दा है, ग्रामीणों से जुड़ा मुद्दा है, इसको प्रमुखता से आप उठाएंगे। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके यदि कुछ सवाल हो तो वो आमंत्रित हैं। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर लगने स्टार्ट हो चुके हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर स्मार्ट मीटर को आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो स्मार्ट मीटर के नीचे एक शब्द लिखा हुआ है और आप सभी जानते हैं कि वो किसका नाम है। जो देश के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, अब वो सरकारी मीटरों पर अपने नाम, उस पर अडानी लिखा हुआ है और ये बड़ी शर्म की बात है भारत सरकार के लिए भी और उत्तराखंड सरकार के लिए भी और बिजली विभाग के लिए भी कि उस पे अडानी लिखा हुआ है और जो एक आम आदमी उसको पढ़ेगा तो उसे लगेगा अडानी की बिजली मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ना सिर्फ धामी जी को बल्कि हमारे माननीय सम्माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी ये कह देना चाहता हूं कि किस अधिकार से उस मीटर पर अडानी आपने लिखने दिया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मसला है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जो संसाधन है उसको बेचा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है निजी बिजली की ओर जाने की ओर एक इशारा है। यानी आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आप उत्तराखंड पावर कारपोरेशन को अडानी कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानने लगेंगे। मंत्री जी, मेरा सवाल ये था कि वाला मामला है, मुझे लगता है कि अंडरपास का मामला कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ा है। जो पूर्व सांसद रहे निशंक जी और जो वर्तमान में सांसद हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और निशंक जी के बीच में जो कोल्ड वॉर है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और पुष्कर सिंह धामी की जो एक कोल्ड वॉर है, जो कि छुपी नहीं है, किससे सब जानते हैं कि इनमें कोल्ड वॉर चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है। ये उस शीत युद्ध की भेंट चढ़ा है, ये जो अंडरपास नहीं बन रहा है और ये जो ट्रेन नहीं उठ पा रहा है। ये जो मामला है मेरे संज्ञान में आया था और यहाँ के एक व्यापारी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं मनोज वर्मा जी, जो इसको लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इस पर हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बहुत जल्द सांसद महोदय से भी मिलने वाला है और इसको लेकर के हम कहीं ना कहीं भारत सरकार से भी मांग करेंगे कि अंडरपास होना चाहिए, जिससे जो व्यापारी वर्ग है उसको कहीं ना कहीं राहत मिल सके। और जिस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अंडरपास प्लस, मैं इन दोनों मुद्दों को जोड़ दे रहा हूँ, जो ट्रेन यहाँ नहीं रुकती हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं उससे भी व्यापारी वर्ग और जो यहाँ का सामान्य ग्रामीण वर्ग है वो बहुत परेशान है। जिन लोगों को आसपास से माल मंगाना होता है या माल भेजना होता है वो रेलवे के माध्यम से भेज सकते हैं, या रेलवे से कुछ लोग जो मुरादाबाद, सहारनपुर या और अन्य क्षेत्रों से यहाँ आना चाहें आ सकते हैं। तो हम इन दोनों मांगों को लेकर के बहुत जल्द मांग उठाने वाले हैं। अभी आपने कहा है कि यदि बिजली के बिल में सरचार्ज को माफ नहीं किया गया, बिजली के बिल माफ नहीं किए गए और जो घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी उसको नहीं पूरा किया गया, तो किसानों के साथ मैं स्वयं सड़कों पर उतरूंगा, सड़कें जाम होंगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की। मंत्री जी, मैं अभी आपने देखा होगा कि मैं जो अधीक्षक हैं रेलवे के उनसे मिला था और एक ज्ञापन मेरे द्वारा उनको सौंपा भी गया है
और इस संबंध में जैसा कि मैंने कहा, हमने एक पत्र भारत सरकार को भेज दिया है, उसकी कॉपी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और इस संबंध में हमारी यही मांग है कि सबसे पहले लक्सर स्टेशन पर गाड़ी रुकनी चाहिए, चाहे 2 मिनट के लिए रुकें। और अगर गाड़ी रुकेंगी तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो दोबारा से एक मैं कहूँगा उनपे आना जाना लोगों का फुटफॉल शुरू हो जाएगा, माल भी उतरेगा, लोग किताबें भी खरीदेंगे, लोग जूस भी खरीदेंगे, पानी भी खरीदेंगे, चाय भी खरीदेंगे। तो एक तरह से मुझे लगता है कि काम शुरू हो जाएगा। और उस काम के लिए सबसे पहला प्रयास यह है कि गाड़ी कैसे रुके, इस पर हमें काम करना है। जैसा कि मैंने बताया, जिस पर अडानी लिखा है, स्मार्ट मीटर जिसकी स्पीड अपनी ही है, जो खरगोश की चाल चलता है। और हमने ये भी देखा कि जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगा और उन घरों को कोई ताला लगा के चला गया और जब वो वापस आया 2 महीने बाद तो हजारों बिल हो गए। एक ऐसा ही मामला उधम सिंह नगर में देखने में आया कि एक साधारण परिवार का बिल 45,000 रुपए आया। तो ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो स्मार्ट मीटर है इसका पूरी तरह से विरोध होना चाहिए। और अगर लक्सर के अंदर कहीं भी स्मार्ट मीटर लगेंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो भी उपभोक्ता है वो स्मार्ट मीटर लगने ना दे। अगर आपसे कोई जोर जबरदस्ती होती है तो 1 नंबर आप जानते हैं रविंद्र राजन का, उसको फोन करें, मैं आपके यहाँ आऊंगा और उस मीटर को उखाड़ के फेंकूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अडानी के जो मीटर हैं, ये जो स्मार्ट मीटर हैं, इसको बिल्कुल भी आप लगने न दें। मैंने बिजली की मांग को लेकर के एक्शन के कार्यालय का घेराव किया। बिजली के अलावा और भी लक्सर के ऐसे कई जगह मुद्दे हैं, जैसे किसानों के लोन है, किसानों के अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं, तटबंध का निर्माण है, शुगर मिल की कमियां हैं और बहुत सारी खामियां मैं गिनवा सकता हूं। लेकिन पॉलिटिकल लोग जो हैं उन्हें केवल चुनाव आने से 1.5 साल पहले ये समस्याएं याद आती हैं, ना ही तो चुनाव के बाद आती हैं और ना ही 1.5 साल से पहले। क्यों? अगर आप मेरे 5 साल के, आप तो इस योजना की बात करें, मैं 10 साल की बात करता हूँ। आप मेरे 10 साल के फेसबुक को खंगाल लीजिए, मैंने कम से कम अगर 500 प्रेस ना की हो, अगर 500 आंदोलन ना किए हो, अगर 500 बार किसानों की बात ना की हो, 500 बार ग्रामीणों की बात ना की हो, उत्तराखंड वासियों की बात ना की हो, तब आप इस सवाल को कह सकते हैं। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं मैं उनसे जुदा हूं, मैं अपना काम करना अच्छे से जानता हूं। मैं लोगों के छोटे से छोटे काम के लिए लोगों के साथ जुड़ा हूं, लोगों के फोन अटेंड करता हूं, लोगों के काम कराता हूं। और जिस प्रकार से लोगों का प्यार मुझे इस क्षेत्र में मिल रहा है, अपने हिसाब से वो काम कर ही रही है और आपके हिसाब से जो है और सरकार लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा नहीं उतरी है। आपने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका जो मेन मोटिव था, मेन मुद्दा है, वो क्या है? देखिए, मेन मुद्दा बड़ा सीधा सा है। मैंने कहा है किसान ग्रामीण, लक्सर, खानपुर, हरिद्वार और उत्तराखंड, सब किसान तो एक ही है, ग्रामीण भी एक ही है। उनके जो बिजली की समस्याएं हैं, जो 1 लाख रुपए का किसी का बिल आज जमा है, अगर आप हिसाब लगाएंगे तो उसमें 20 से 30 हजार रुपए सरचार्ज जुड़ा हुआ है पहले से। वो सरचार्ज कम से कम मुख्यमंत्री माफ कर दे। मुख्यमंत्री ये जानते हैं कि वो खुद ऊर्जा मंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आज मैंने इसकी सीधी मांग की है और बहुत जल्द इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं।